जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिताकेम स्थित इलाके में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उमर फारूकी। नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका नाम है, पहले मैं इनका परिचय आपको दे दूं कि ये कौन है और क्या इनका डिजिग्नेशन है, आज यहाँ पर क्यों इनकी उपस्थिति हुई है, इस विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी पहले आपको दे दूं, फिर इनसे बातचीत करना ज़रूर चाहेंगे। नाज़रीन, इनका नाम है उमर फारूकी, यानी इनके नाम में भी उमर है और फ़ारूक आज़म से जुड़ा हुआ नाम है फारूकी। जिस तरह से हर मुसलमान बच्चे को मालूम है कि उमर फ़ारूक आज़म का अदल व इंसाफ, जो कानून के दायरे में रह कर वो अदल व इंसाफ किया करते थे, जो वो फैसले किया करते थे, वो तारीखी फैसले हैं। और इसी विषय को देखते हुए उमर फारूकी जो इनका नाम है, उसी नाम की तासीर इनके अंदर ये उभर के आई कि हिंदुस्तान के अंदर जो 4 बैरिस्टर पहले हुआ करते थे, एक नया नाम उसमें जुड़ गया, वो उमर फारूकी का है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उमर फारूकी को बैरिस्टर की डिग्री मिली है और ये हिंदुस्तान के 5वें बैरिस्टर बने हैं। और अगर मैं मुस्लिम समाज की अगर बात करूँ तो ये पूरे मुस्लिम समाज के अंदर, पूरे भारत भर के अंदर ये तीसरे नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये डिग्री हासिल की है। आज मुसलमानों के अंदर IPS आपको देखने मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको देखने मिलेंगे, पायलट्स आपको मिलेंगे, लॉयर, एडवोकेट, न जाने हर फील्ड का एक एक्सपर्ट आपको मिलेगा। लेकिन लॉ के फील्ड के अंदर जो मुसलमान थोड़ा सा पीछे कहीं था, उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उमर फारूकी ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस चीज़ की। आपसे जानना चाहेंगे कि इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद लगी, कितनी मेहनत लगी, कितना वक्फा लगा, फैमिली का बैकग्राउंड सपोर्ट आपको कैसे था, कहाँ तक कैसे पहुँचे यहाँ तक आप? देखिए, सबसे पहले मैं चिताकेम के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके मीडिया हाउस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को कवर किया। जैसा आपने सवाल किया है कि इस चीज़ को हासिल करना ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया और अल्लाह के करम से वालिदैन की दुआएं थी और मैंने यहाँ इंडिया से लॉ कंप्लीट किया। लॉ कंप्लीट करने के बाद मैं UK गया, मैनचेस्टर और लंदन से मैंने लिंकन्स इन से बारह लॉ किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लिंकन्स इन स्टूडेंट एसोसिएशन का भी इलेक्शन भी मैं वहाँ जीता हूँ। तो देखिए, ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा और इसमें कई कुर्बानियाँ हैं, वालिदैन की भी है, घर वालों की है और लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, क्योंकि मैं मराठवाड़े से तो पहला बैरिस्टर बना हूँ। और मेरा करने का मेरा मकसद ये रहा कि देखिए, आज मुल्क के हालात को देखते हुए आज हमें अच्छे लॉयर्स की ज़रूरत है, जो न सिर्फ कोर्ट में बल्कि पॉलिसी मेकिंग में देश में किस तरह कानून मजबूत, जो संविधान को मजबूत करने के हो सकते हैं, इसकी जो पढ़ाई बैरिस्टर होते हुए मैंने हासिल की और जो कुछ मैंने वहाँ सीखा, तो मैंने ये समझा कि ये तालीम को हासिल कर मैं अपने मुल्क वापस जाऊं और अपने कौम, मिल्लत और महाराष्ट्र और देश को किस तरह आगे हम बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करने के लिए मैंने काम। फारूकी साहब, आज अगर हम देखते हैं तो भारत भर की कई जेलों के अंदर कई ऐसे मुस्लिम बच्चे हैं जो नाहक बोगस केस में पड़े हुए हैं। क्या आप आगे चलकर उनके लिए ऐसा कोई कदम उठाएंगे कि उनके ऐसे केसेस लड़ेंगे, जो बच्चों को जमानत नहीं मिल रही है या उनके मामला अटके हुए हैं, उन्हें जमानत भी मिल जाए या उनके केस डिस्चार्ज हो जाए? देखिए, जमानत का मामला जो है, अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल के बारे में बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है। अफसोस ये है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो इशू है ही, वहाँ कोर्ट में इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन होना ये अलग बात है, इसके लिए तो हम खड़े ही हैं, लेकिन कानून को तरमीम करना और बेल को एज नॉट रूल बट एज समथिंग डिस्क्रिशनरी पावर कि किस तरह हम तब्दील कर सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि वो जो तालीम मैंने हासिल किया, क्योंकि बेल को आज जितने ट्रायल कोर्ट्स हैं बहुत हेजिटेंट हैं, वो बहुत रोक कर बेल देते हैं। कई तौर पर ये देखा जाता है कि मासूम लोग बेल इसलिए नहीं ले पाते कि ट्रायल कोर्ट को लगता है कि हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गाइडलाइंस ली। तो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर हम इसे किस तरह पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि मैं इस पर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और फारूक साहब, एक और सवाल ये है कि हमने ये सुना है कि आप एजुकेशन को लेकर बहुत सतर्क है और ख़ासकर वो इलाके जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे इलाकों में जाकर गरीबी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें एजुकेशन में अच्छे से अच्छा सपोर्ट किया जाए, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाए। क्या आपकी संस्था कुछ है जो इस पर काम कर रही है? देखिए, हमने एक मिशन एजुकेशन का एक इनिशिएटिव शुरू किया। इसकी बुनियाद मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब ने, मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर भी रहे, तालीम में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उनके साथ मिलकर किया, जिसके माध्यम से हम माइनॉरिटीज़ में, बैकवर्ड सेक्शन में, जहाँ भी कमज़ोर तबक़ात के लोग हैं वहाँ पर जाकर तालीम में बेदारी कर
कि हम बच्चों को मेन स्ट्रीम में किस तरह ला सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन हो, चाहे वो कॉलेजेस के साथ मिलकर काम हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स किस तरह बच्चों को हासिल हो सकती हैं, स्कॉलरशिप्स। जो अभी तो अफसोस की बात यह है कि ये मोदी सरकार ने माइनॉरिटीज़ को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो मिलती थी उसे भी रोक लगा दी। एजुकेशन लोन में कितनी तकलीफें आती हैं, तो इन्हें हम किस तरह आगे ला सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को किस तरह तरमीम करके किस तरह अवाम को फ़ायदा हो सकता है, इस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि जो रिस्पांस हमें मिल रहा है अवाम की तरफ से वो बहुत पॉजिटिव है। नाज़रीन, अभी कुछ लम्हा पहले उमर फारूकी ने यहाँ पर एक छोटा सा स्पीच भी दी थी, जिसमें उन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी बातें की कि आज हम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें अच्छा एजुकेशन दे। वो साथ ही साथ कहा था कि कम खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। इसी विषय में एक छोटा सा शेर मेरे जहन में आया था कि हौसले इस कदर आजमाया करो, अब मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। इसी विषय पर इनका एक बहुत अहम फोकस है, एजुकेशन को लेके बहुत सतर्क हैं और खासकर मुस्लिम समाज में एक बेहतरीन काम करने की इनकी सोच है। हम दुआ करते हैं कि इनकी सोच को कामयाबी मिले, इनकी मेहनत को कामयाबी मिले। जिस तरह ये बैरिस्टर बनकर आए हैं उस फील्ड में ये इतने माहिर हो जाएं कि यहाँ से नए नए बैरिस्टर्स मुस्लिम समाज में तैयार करें और उन्हें ऑक्सफोर्ड, बैंकॉक जैसे बड़े देशों में भेजकर वहाँ से डिग्रियाँ पाकर यहाँ आकर हमारे कौम की नुमाइंदगी करने का मौका फराहम किए। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।